विदुर और सुलभा थे, जिन्होंने जिनकी भांजी को, जिनकी सब्जी को मैत्रेय जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि काका से ये कहना कि जैसा साग उनके यहाँ खाया था वैसा दोबारा साग मैंने नहीं खाया। दुर्योधन के लिए कोई संदेश नहीं था, विदुर के लिए संदेश था। भगवान श्री कृष्ण चलने लगे, सब रोकने लगे, नहीं खाए। तो द्रोणाचार्य जी भी सामने आते हैं, कहते हैं कि अब दोपहर का वक्त तो हो गया, चल के कहीं भोजन तो करोगे, तो मेरी कुटिया पर चलो। लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का भी परित्याग कर दिया, उनके यहां भी नहीं गए। लोग कहते हैं उच्च कुलीन ब्राह्मण थे, उनके यहां जाकर के भोजन कर लेना चाहिए था। लेकिन इसलिए नहीं गए द्रोणाचार्य जी के यहां भगवान, क्योंकि द्रोणाचार्य जी को अपनी जात पर अभिमान था, और भगवान को अभिमान चाहे किसी भी चीज का हो प्यारा नहीं लगता। भगवान को अभिमान नहीं, भगवान को तो समर्पण। लेकिन जब भगवान का रथ चला तो कोई नहीं जान पाया कि भगवान कहां जाएंगे। केवल जाने तो भीष्म पितामह ही जाने कि ये रथ कहां पर जाकर के रुकेगा, और भीष्म पितामह ही जान पाए और दूसरा कोई नहीं जान पाया। कहते नहीं घायल की गति घायल जाने। संत की भाषा तो संत ही जान सकता है, संत की पहचान संत ही कर सकता है, भक्त की भाषा भक्त ही जान सकता है, और भक्त की पहचान भक्त ही कर सकता है। संसारी जन तो देख के हंसेंगे भक्त, बल्कि आप अलग अलग अर्थ लगाते रहेंगे, अरे पता नहीं क्या है, कैसा है, क्या है, आना चाहिए कुछ विचार में, आ कुछ रहा है। लेकिन भीष्म पितामह जान गए कि ये और कहीं नहीं, ये रथ केवल जाएगा, सिर्फ जाएगा केवल विदुर की कुटिया पर जाएगा, और कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। क्योंकि वो भक्त थे ना, वो जानते थे कि भगवान भक्त के नहीं रुके। विदुर और सुलभा कीर्तन कर रहे हैं कैसे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ऐसा कीर्तन करो, ऐसी भक्ति करो कि जिसका कीर्तन कर रहे हो वही खुद ही आ जाए। विदुर ने ऐसे कीर्तन किया। कहते हैं कि 12 वर्ष तक दिखाने के लिए मत करना, मैंने पहले कह दिया, ऐसा नहीं कि तुम मोहल्ले में अपना दिखाना चालू कर दो कि अब मैं बहुत बड़ी भक्तानी बन गई हूं, मेरे यहाँ कीर्तन चालू हो गया है, सारे मोहल्ले के हमें पूजने लगे, चढ़ावा ला के देने लगे। ऐसा नहीं करना कभी, दिखावे के लिए करोगे तो नहीं, फिर तो उल्टा ही असर होता है। समर्थ स्वामी रामदास जी ने अपने दासबोध में लिखा है कि जब तुम मुस्कुराते हो, सोचते हो कि करुणा वरुणालय मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो वो भी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। और जब तुम ये सोचते हो कि मुझे निहार रहे प्रेम से, तो तुम्हें निहारने लगते हैं। और जब तुम ये सोचते हो कि कृपा बरसा रहे हैं, तो कृपा बरसाते रहते हैं। और जब तुम्हारी भ्रमटी टेढ़ी हो जाती है, जब उनकी भ्रमटी भाव में टेढ़ी हो गई है, जैसे कंस को तो काल के रूप में ही भगवान दिखते थे हमेशा, तो भगवान की वजह कहीं ऐसा ना हो कि ढोलक बजती रहे और आप सोचो कि वृंदावन में भागवत सुन के आए हैं कि 12 वर्ष तक अगर किसी एक स्थान पर नित्य 2.5 घंटे कीर्तन हो, तो वहां पर भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। लेकिन कीर्तन दिखावे के लिए थोड़ा किसी या किराए पर, थोड़ा किराए पे कहीं भगवान मिले। कीर्तन तो मीरा ने किया था। जो स्वयं कीर्तन कर रही थी, कीर्तन ऐसा हो जैसे मीरा का था। मीरा स्वयं श्रृंगार करके भगवान का कीर्तन कर रही थी, और भगवान आए और मीरा सदैव भगवान में समा थी। इसे कीर्तन करते थे, कीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। मैं उस युग की बात, महापुरुषों की बात कर रहा हूं
जिस युग में कीर्तन बिकता नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा भगवान श्री राधा कृष्ण के मंत्रों के द्वारा जो है स्थापित की जाती है, जो प्रेम से अपने परमात्मा का कीर्तन करता है वो परमात्मा जैसा ही बन जाता है। कीर्तन में इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति कि सब कुछ बदल जाता है। कीर्तन का प्रताप तो अभी कलिकाल में एक बहुत जबरदस्त हुआ अलवर में, पेपर भी आए, सब देख लेना। और सब अलवर के बैठे हैं वहां पर। हमारे साथ प्रभात फेरी में 4 बजे कुत्ता चलता था, और अभी 21 तारीख की बात है, 22 तारीख की ना, 22 की जब हम लोग रात को आए, 21 की रात की बात है। शाम को 4 बजे से वो कुत्ता जो है लोगों ने टेलीफोन पर सुनाया, मीडिया आई, सारे कुछ पेपर में आया, वो कुत्ता ओम नमः शिवाय की धुनी ऐसा लगाया, ऐसा लगाया, और रात को 11 बजे अपने प्राण को छोड़ दिया। कीर्तन हो ऐसा जो जड़ और चैतन्य को आच्छादित कर दे, वातावरण में जो है ना वो कर दे, मन से, भाव से। वो कीर्तन का प्रताप है, उसी को कीर्तन भक्ति कहते हैं, कि जो कुत्ता तक बोलने लगा। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग में क्या हो गया भैया? भगवान तो वही है, भक्त भी वही है, ये है भगवान तो वही है, लेकिन कलयुग में मीरा नहीं है, कलयुग में यशोदा नहीं है, कलयुग में कौशल्या नहीं है, कलयुग में थे जिनको उनको मिले, कलयुग में नामदेव थे, कलयुग में मीरा थी, कलयुग में तुकाराम थे, कलयुग में एकनाथ थे, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि भगवान नहीं है। कई युगों से भगवान का संबंध है। भगवान तो सदा सत्य रहने वाले हैं। एक ही चीज तो ऐसी है जगत में, भगवान और भगवान का नाम जो सदा सत्य है, उसको युग का क्या असर? युग का असर तो जीव पर है। जीव बदलता जा रहा है, जीव व्यसनी बनता जाता है, जीव स्वार्थी बनता जाता है, जीव अभिमानी बनता जाता है। चैतन्य महाप्रभु को मैं कीर्तन का प्रताप बताता हूं आपको। वो जा रहे थे भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए, तो एक धोबी कपड़ा धो रहा था। संत की महिमा संत ही जानते हैं। वो सोचने लगा, ये जो आ रहे हैं ना बाबा जी मांगने वाले, ज्यादातर संतों को लोग मांगने वाला ही समझते हैं, उनके अंतःकरण को नहीं देखते कि इनमें क्या शक्ति है। अरे अब इनसे हम बच जाएं, कैसे क्या करें? अब दृष्टि अपनी नीचे करेंगे, कुछ आगे मांगेंगे मुझसे। वो कपड़ा जो है नीचे गर्दन करके धोते था। चैतन्य महाप्रभु का रास्ता उधर ही था, उधर बढ़ते चले गए। हाँ, कोई नहीं, धीरे से। चैतन्य महाप्रभु का रास्ता वही था, बढ़ते चले गए। धोबी धुनी लगाता चला गया। अगर नाम की धुनी लगाता तो कल्याण हो जाता, तो कपड़े की धुनी लगा रहा है। और इसलिए बचने के लिए कहीं आंख न मिलानी पड़े। संतों से सब आंख नहीं मिला सकते, न उनके पास बैठ सके। ये तो कई हजार हाथी का बल रहता है ना, तब वो पास बैठता है। चैतन्य महाप्रभु उसके पास पहुंचे, कहने लगे हरि बोल हरि बोल। ना उसको कुछ असर नहीं, वो तो धुनी में मस्त। जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। वो डरता है कि अगर देखूंगा तो बाबा जी को कुछ देना पड़ेगा, इसलिए वो कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल, देखते ही। आखिरी में क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु को दया आ गई। संतों को देख करके जीवों को दया आ जाती है, और वो कहने लगते कि अगर ये भगवान की भजन करने लगे तो कैसा हो। संत अगर किसी जीव को देख करके दुखी होते हैं तो उसी को देखकर कि जो इतनी सुंदर इसको काया मिली, लेकिन फिर भी ये परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने उसके हाथ के इस गड्ढे को, कलाई को पकड़ लिया और कहने लगे कि हरि बोल। इतना तेज चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसा विद्युत का प्रवाह हुआ।
कि हाथ से कपड़ा छूट गया और वो धोबी वहीं पर नाच नाच करके कहने लगा कि हरि बोल हरि हरि बोल। नाचने लगा। उसकी पत्नी रोटी लेके आई थी उसके लिए। उसने सोचा बाबा जी ने कुछ कर दिया इसको। जैसे मैं आया अलवर से अभी तो हमारे कांता जी का फोन आया, अरे ये कमलेश को तो कुछ हो गया है, सारे लोग मोहल्ले के इकट्ठे हो रहे हैं तो रोई रोई रही है, ओम नमः शिवाय चिल्ला रही है। ये तो ऐसा होता है जिसका अंतःकरण जितना निर्मल होता है उसको भगवान के नाम का उतना असर होता है। सारा खेल अंतःकरण पे है। आज भी सब चीजें होती है। और पत्नी को शक हुआ कि कुछ कर दिया बाबा जी ने। बाबा जी ने कहा मैंने क्या कर रखा भाई, हम तो भगवान का नाम चिल्ला रहे हैं, जिसको अच्छा लगे वो ले, जिसको अच्छा न लगे कोई बात नहीं। और वही हुआ कि वो धोबी जीवन पर्यंत चैतन्य महाप्रभु के साथ ही चला गया, कभी लौट के ही नहीं आया। ये कीर्तन का प्रभाव है। यही कीर्तन विदुर जी का है कि जो भगवान बिना बुलाए आ रहे हैं और जब भगवान वहां पहुंचे बाहर तो अंदर कीर्तन चल रहा है। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान खड़े हैं बाहर, अंदर कीर्तन हो रहा है। बड़ी देर हो गई भगवान को, फिर भगवान सोचे कीर्तन में ही लगे रहेंगे कि मुझे भी पूछेंगे। भगवान ने कहा काका, कान तो दरवाजे पर ही था सुलभा के, क्योंकि विदुर जी कहा करते थे कि वो हमें कभी कभी काका कहा करते थे। विदुरानी ने कहा कि देखो लगता है आ गए अपने भगवान। क्या प्रेम? प्रेम में नेम नहीं और नेम में प्रेम नहीं है। जो नेमी व्यक्ति होगा ना प्रेम नहीं करेगा। प्रेम में तो सारे नियम टूट जाते हैं। कैसे टूटे? नियम तो यह होना चाहिए था कि पट खोलते ही परमात्मा को पहले बुलाना चाहिए था। नियम तो यह होना चाहिए था कि पट खोलते ही परमात्मा को, लेकिन पट खोलते ही परमात्मा को नहीं बुलाए, बल्कि वो प्रेम में ऐसे बावरे हो गए कि वो देखते ही रहे। भगवान को ही उल्टा बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा? काका अंदर आने के लिए नहीं कहोगे। तब कह रही तो मैं तो भूल ही गया था। बैठा करके काका बहुत भूख लगी, जल्दी खिलाओ। अभी वहां भूख ही नहीं थी, जहां इतना व्यंजन बना था यहां कुछ नहीं है तो भूख है। भाव, भगवान भूखे हैं तो किसके भाव के? जब आप भोग लगाते हो तो आप क्या सोचते हो भगवान किसमें से खाए? नहीं, कोई पुष्प है, ये पुष्प है। कोई पुष्प किसी आकार में है, आपने नाक को नासिका को लगा करके आपने उसको खींच लिया तो पुष्प का आकार तो वैसे रह जाता है, लेकिन उसकी गंध आपके अंदर चली जाती है। आकार में कोई परिवर्तन नहीं। यही गति भगवान के भोग की है। जब जीव भगवान को भोग लगाता है तो जो उसका भाव रूपी खुशबू रहती है उसे परमात्मा ले लेते हैं और वस्तु को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि भगवान ने वस्तु भी खाई। परिक्रमा मार्ग में अटल्ला चुन्नी से आगे जाओ तो बाएं हाथ को नीम करोली बाबा का आश्रम है। नीम करोली महाराज ने अपने हाथ से भगवान संकट मोचन हनुमान जी महाराज को बाल्टी भर दूध पिला दिया था। रामकृष्ण परमहंस भोजन परसते थे, मां काली खाती थी। लेकिन ये सब के साथ नहीं होता, दिव्य आत्माओं के साथ ऐसा होता है। और बाकी
खुशबू तो सभी चीज की लेते हैं। विदुरानी केला छील छील के खिलाती है, केला का छिलका ना भगवान को पकड़ाती है और गरी जो है ना दूर। भगवान कहते वहां कैसा केला चुन के रखा था, बारंबार बखानते हैं। सहसा विदुर जी की दृष्टि जो है उसमें पड़ गई और सुलभा के हाथ को पकड़ लिया। कहने लगे ये तुम क्या कर रही हो, केले तो फेंक रही हो और छिलके भगवान को खिला रही हो। भगवान ने कहा आपने तो सारा स्वाद ही भंग कर दिया, अब तो मेरी भूख ही जो है वो खत्म हो गई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। आज आपके विषय आप सुन रहे, वैभव से नहीं भगवान की प्राप्ति है बल्कि भाव से। वैभव तो दुर्योधन के पास बहुत कुछ था और विदुर के पास केवल भाव, बना बनाया व्यंजन वैभव वाले का रह गया और भगवान भाव वाले के यहां पहुंच गए। भगवान खुद जाते किसके भाव वाले के वैभव। इतना सुंदर ये ग्रंथ है भागवत, कितने लोग कहते हैं ये संतों के लिए ही है या ब्राह्मणों के लिए ही है या यही लोग भगवत भजन करने के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं। अरे तो गृहस्थों के लिए वरदान है। कर्दम ऋषि की कथा आती है कि कर्दम ऋषि भगवान की आराधना किया और भगवान प्रकट हुए और वर मांगने के लिए जब भगवान ने कहा तो कर्दम ऋषि ने कहा मेरा विवाह करा लो। विवाह, ऋषि का और विवाह का क्या मेल है? ऋषि और विवाह, तपस्या के बाद मांगना तो क्या शादी। अब आप बताओ कि भगवान को भी पूछना पड़ा कि तुम इतने तपस्वी हो, तुम्हें शादी की क्या जरूरत है? कहने लगे शादी मुझे भोग के लिए नहीं चाहिए भगवान, बल्कि मुझे शादी सत्संग के लिए चाहिए। जो आपके सत्संग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है वो मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, दोनों प्राणी हम अपने घर में ही कर लिया करेंगे। ऐसी शादी कराओ कि जो घर में ही सत्संग हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, कल जो आएंगे ना वही शादी कर लेना। भगवान ने देवहूति के माता पिता को प्रेरित करके भेजा और उनके साथ देवहूति भी गई। कर्दम ऋषि ने 3 आसन बिछाए, देवहूति के लिए एक और उनकी माता और एक उनके पिता के लिए। माता पिता आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति क्या सोचती है, ये कल मेरे पति होने वाले हैं, अगर आज मैं इनकी सेवा लेती हूं तो मुझे पाप लगेगा और अगर सेवा नहीं लेती हूं तो अपमान लगेगा। इसलिए उन्होंने दोनों के बीच की युक्ति निकाली भक्तों, और जो आसन था ना उसके ऊपर सीधा हाथ रख करके धरती पर, देखो भारतीय नारी कितनी बुद्धिमान होती है, उन्होंने उधर तो रखा हाथ और उधर धरती पर बैठ गए। बात होने लगी ब्याह। कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरे साथ ब्याह करके आपको क्या सुख मिलेगा? मैं जंगल का वासी हूं, परमात्मा का चिंतन करता हूं, आपके सुख की भोग की वस्तुएं हम कहां से ला पाएंगे? लेकिन वहां देवहूति ने क्या कहा कि मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसे के साथ ब्याह करूं जो परमपिता परमात्मा के चिंतन में मग्न रहे और उसे सुधि बुद्धि न रहे और मैं उसकी सेवा में रत। कहने लगे ये बात तो ठीक है, लेकिन देवहूति ने एक बात कही। कहने लगे ऐसा है ऋषि, शादी तो कर लूंगी ठीक है, लेकिन सन्यासी आप तब बनोगे जब मुझे एक पुत्र पैदा हो जाए। और गृहस्थ धर्म का धर्म भी है कि एक बेटा पैदा होना चाहिए, पितृ ऋण से तब जीव ऋण हो। जब एक पुत्र पैदा हो जाए तब आप उन्होंने कहा ये मसला, ब्याह हो गया, शादी हो गई। 12 बरस तक एक झोपड़ी में रहे तो
वासना पर विजय रही कि एक दिन देवहूति 12 वर्ष के बाद उदास हुई। कर्दम ऋषि ने चेहरा देखा तो वो चेहरा नहीं है जो रोज रहता था। कहने लगे आज देवहूति आपका चेहरा उदास है। कहने लगे आज उदास है। चलो आप भजन करो, आपके भजन में कोई बिगड़ नहीं होना चाहिए। आपको जो है भजन करो। जब देवहूति ने बहुत अपने विनय किए, कर्दम ऋषि ने बहुत कहा, तो देवहूति ने एक आंसू बहाते हुए कहा, आपने ब्याह से पहले मुझे एक वचन दिया था। आपने ये कहा था कि जब पुत्र होगा तभी मैं सन्यासी बनूंगा एक, लेकिन आप तो ब्याह होते ही सन्यासी बन गए। देवहूति की बात सुनकर के कर्दम ऋषि संसारी बने। एक वाचस्पत मिश्र की कथा आती है भारत देश में कैसी कैसी महिमा दक्षिण में। कि उनकी जब शादी हुई तो शादी के 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी पत्नी को देखा। किस प्रसंग में? तभी बल्ब का युग नहीं था। वो भगवान के भाष्य और टीकाओं को लिखा करते थे। तो उनकी पत्नी जो ब्याही हुई थी वो उनके नहलाने की, धुलाने की, खाने की व्यवस्था करती रहती थी। वो कुछ देखते तो थे नहीं, वो भगवान की भक्ति में मस्त रहते थे। और वहां पर उन्होंने अपना क्या काम किया, कुछ नहीं देखना, मस्त रहते थे। और वो बेचारी सेवा में इतनी सावधान रहती थी कि इनको कोई चीज विक्षेप न कर जाए। एक दिन रात को दिया की बत्ती कुछ कम होने लगी और वो लिख रहे थे कोई टीका, और इतने में उनकी पत्नी ने क्या काम किया, दिया को ऊपर करने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाया तो चूड़ी की आवाज आई। तो वाचस्पति मिश्र ने क्या काम किया कि उस दिए को छोड़ के सोचने लगे आवाज कहां से आ रही है। देखे तो सामने कोई नारी बैठी। कहने लगे देवी तुम कौन? जब उनके मुंह से सुना तुम कौन, तो भागवती उनका नाम था। वो अपने को रोक नहीं पाई, रो पड़ी। देखो मेरा पति ही 36 वर्ष हो गया, मुझे जानता नहीं। कहने लगे महाराज कभी आपकी शादी हुई थी? अब वो ध्यान करने लगे, नहीं कहीं ये तो बहुत पुरानी बात है, 36 वर्ष पहले की बात है। कहे बस जब आपको थोड़ा स्मरण आ गया तो समझो मेरा कल्याण हो गया। जो 36 वर्ष पहले जिसके साथ आपके फेरे पड़े थे वही मैं हूं। कहीं कहां थी आपके कहीं ये दिन रात जो आपकी सेवा करता है वो कौन रहता है? वो मैं ही तो हूं। ये तो आज चोरी की आवाज है, पता नहीं जल्दबाजी में बत्ती को ऊपर करने के लिए चोरी खटक गई, इसलिए आपने देख लिया। जो हाथ में लेखनी थी नीचे गिर गई। कहने लगी 36 वर्ष तक तुम इसमें थी? कह जाओ मैं तुम्हारा नाम ही अमर कर देता हूं। और जो टीका लिख रहे थे उसका नाम ही भागवती टीका लिख दिया कि तुम्हारा नाम ही अमर होगा। देवहूति के कहने पर कर्दम ऋषि गृहस्थ बने, लेकिन जब संसार में उतरे तो जब गर्भ रहा तो लोग यही मनाते थे कि बस एक बेटा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पूरे समय भगवत भक्ति करेंगे। लेकिन बेटा तो हुआ नहीं, बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। दोबारा फिर गर्भ रहा, फिर बेटा नहीं हुआ, फिर बेटी हुई। दोबारा फिर गर्भ रहा, फिर बेटी हुई। यानी इसी प्रकार से 9 कन्याओं का कर्दम और देवहूति के यहां जन्म। अब भूत भावनास तो उसकी उपासना की दोनों प्राणी। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहते हैं कि दूध बूंद दे भोले लटाधारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है कि चातक रटत तृषा हटियोही जिन सुख नहाई न शंकर द्रोही। चातक रटत तृषा हटियोही जिन सुख नहाई न शंकर द्रोही। जैसे चातक तीर्थिया सारा सरोवर भरे हो सब कुछ, लेकिन पानी के लिए रटता ही रहता है, तरसता ही रहता है।
इसी प्रकार से शिव जी से द्रोह करने वाला सुखों के लिए तरसता ही रहता है, उसके पास सुख आते ही नहीं। और एक जगह पर क्या लिखा कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहैन कोटि जोग जप साधे। इच्छा का फल अगर प्राप्त करना है तो महादेव जी कर सकते हैं, करोड़ों जोग जप कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। भगवान सदाशिव की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण को भी पुत्र मिले थे। जब रुक्मिणी उदास हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा उदासी का कारण। कहने लगे आप तो अपने में मस्त रहते हो, सोने की द्वारिका है लेकिन इसमें कोई भी खेलने वाला बालक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थी लेकिन पुत्र एक नहीं था। परसी हुई थाली छोड़ दी और उपमन्यु ऋषि की शरण में गए। कहने लगे हमें कुछ पुत्र प्राप्ति का उपाय बताओ। संतों के पास, कोई मन की व्यथा हो तो संतों के पास जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी उपमन्यु ऋषि के पास गए। उपमन्यु ऋषि ने पूछा कि क्या पुत्र चाहे? कहने लगे हाँ। कहने लगे ये तो तुम्हारी मनोकामना केवल भगवान शंकर ही पूरी कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। बोल दो शंकर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की पुत्र की कामना जो पूरी किया हो वही भगवान शंकर है। उपमन्यु ऋषि ने पंचाक्षरी मंत्र का जाप दिया। उसके प्रताप से भगवान श्री कृष्ण के एक एक रानियों से 10 पुत्र की प्राप्ति हुई। ये भगवान शंकर की महिमा है। भगवान शिव की भक्ति कोई शर्म की बात नहीं, कोई लज्जा की बात नहीं वृंदावन धाम में, बल्कि गर्व की बात है। तो 9 कन्याओं के बाद पुत्र हुआ। और पुत्र कैसा हुआ पता है? ऐसा वैसा नहीं, साक्षात भगवान ही, कपिल भगवान ही पैदा हुए, जिन्होंने अपनी 9 वर्ष की आयु में सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी मां को दिया। जो पति और पत्नी भगवत भक्त होते हैं ना, उनके यहां एक न एक दिन भगवान आते ही आते हैं। एक यशोदा के नंद लाला थोड़े थे भगवान के रूप में, या कौशल्या के भगवान श्री राम। कर्दम और देवहूति ने परमात्मा की भक्ति की तो कपिल भगवान आए। और त्रिया और अनसुईया ने किया तो दत्तात्रेय भगवान आए। आपका ब्याह जो हुआ है ना, संसार के सुख को भोगने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि जो आपका ब्याह हुआ है एक साथ मिलकर के भगवत भक्ति करने के लिए मिला है। ऐसा परमात्मा बहुत कम दंपत्ति को ही जन्म देते हैं कि जो समान विचारधारा के हों और भगवान की भक्ति साथ करते हैं। जीव के अंदर जब तक किसी का भरोसा रहता तब तक भगवान नहीं मिलते। जब सब भरोसा छोड़ करके परमात्मा की तरफ चलता है तो परमात्मा उसे मिल जाते हैं। ध्रुव को उठा करके बाप ने फेंक दिया। ध्रुव परमात्मा की तरफ चल दिए कि अब मेरा कोई नहीं, लेकिन इतनी जल्दी कोई थोड़ा परमात्मा की तरफ चलता, कोई नहीं। परमात्मा की तरफ कब चलता है, या परमात्मा से सहारे की पुकार कब करता है? जब कोई सहारा नहीं नजर आता तब परमात्मा की पुकार। कैसे समझो जरा, एक दृष्टांत नहीं बल्कि वो सत्य घटना जो द्रौपदी वाला है कि मतलब द्रौपदी ने पहले ही कृष्ण को क्यों नहीं पुकारा? क्या कहा? इतनी देर क्यों? पहले द्रौपदी को यह अभिमान था कि किसी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं जो मेरे तन को हाथ
हाथ लगा देगा, इसीलिए बार बार बुलाने पर वो गई नहीं वहां द्रुतक्रीड़ा उसमें। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि कोई हाथ लगा देगा, और जब दुशासन गया ना तो केस पकड़ करके हिला करके खड़ा कर दिया। देख सुनते जाओ एक तरफ से, पहले उनको यह था कि किसी की मजाल में जो मेरे अंग को हाथ लगा देगा, और जब वहां पहुंचे भक्तों तो इसलिए तो पहले नहीं भगवान को याद किया, क्योंकि इस बात का अभिमान था कोई हाथ नहीं लगाएगा। और वहां पर बीच दरबार में पहुंचने के बाद इसलिए नहीं भगवान को पुकारा कि जानती थी कि जहां पर मेरे पांचों पति एक से एक बहादुर भीम और अर्जुन बैठे होंगे, वहां किसकी मजाल है जो मेरी तरफ उठा करके आंखें। भगवान का अभी तक भरोसा नहीं है। अभी किसके ऊपर है भरोसा? अपने पतियों के ऊपर भरोसा है। लेकिन जब देखा, पहले असहाय पाई कि केस पकड़ के लाके खड़ा कर दिया, अब असहाय क्या पा रही है कि सबकी गर्दन नीचे झुकी है, कोई ऊपर ही नहीं देखता। अभी भी भगवान को नहीं पुकार रही, क्या सोच रही? जहां पर भीष्म पितामह बैठे हो, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हो, वहां क्या कोई ऐसा अन्याय हो सकता है? और चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं धृतराष्ट्र की भी तो पुत्र वधू ही लगती हो। आखिर मैं धृतराष्ट्र की भी तो पुत्र वधू ही लगती हूं। अभी भी भगवान नहीं दिख रहे। जीव को भगवान जल्दी दिखते नहीं, ये संसारी ही दिखते रहते हैं। वो तो आखिरी में जब सब जगह से हाथ उठ जाता है ना, तब भगवान दिखते हैं। लेकिन जब वो अपने को असहाय पाई कि न तो इन पतियों ने कोई शीश उठा के मेरी तरफ देख रहे हैं, और न तो इस सभा में बैठे हुए धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे नहीं देख रहे हैं, और दुशासन खड़ा हो गया। अब एकदम समय आ गया है साड़ी खींचने का। अब दुशासन खड़ा हो गया। अभी भी वो भगवान की तरफ नहीं देख रही, अभी भी उन्हीं लोगों की तरफ निगाह उठा करके देख रही है। अरे कोई तो इसमें से कुछ बोले, कोई तो कुछ मेरी मदद करे, लेकिन कोई नहीं किया। तुम्हारा सहारा हो कोई नहीं, एक भगवान ही। जीव को यही मानना चाहिए। और दुशासन ने जब भक्तों चीर में हाथ लगाई साड़ी में, और जब झटका मारा, तब समझ गई कि अब भगवान के सिवा कोई नहीं। और फिर वो हाथ जो इस पे पकड़ रखी थी ना, पहले पकड़ रखा था, अभी तो सब पर देखा, और सबके बाद जब कोई नहीं खड़ा हुआ ना, तब अपने पे भरोसा, पतियों पर, पूर्वजों पर, उसके बाद किसके ऊपर? अब अपने पे कस के साड़ी उन्होंने जकड़ लिया कि मैं साड़ी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ हो जाए। लेकिन जब दुशासन ने साड़ी खींचा तो कहां एक तरफ 10,000 हाथी का बल, और कहां एक तरफ बेचारी अबला नारी। जैसे ही झटका वैसे ही यहां से हाथ छूट गया। अब वो हाथ जो है भगवान के लिए जुड़ गए, और शीश जो है वो झुक गया। अब जुड़ा, अब झुका। इसीलिए हमने आपको पहले दिन वंदना में बताया था कि भगवान के सामने हाथ जोड़ा करो, भगवान को सामने शीश झुकाया करो, क्योंकि हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है और सिर बुद्धि शक्ति का प्रतीक है कि हे परमात्मा जो कुछ क्रिया करते हैं आपको अर्पित करते हैं, हे परमात्मा जो कुछ मेरी बुद्धि है वो मैं आपको समर्पित करता हूं। इसलिए हाथ जोड़ना चाहिए, शीश नवाना चाहिए, क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति का। जब हाथ जुड़ा भक्तों, बस दशा ही बदल गई। अभी तक कोई नहीं मदद के लिए खड़ा होता था, परमात्मा ही अपना सिंहासन छोड़ दिए। द्वारकाधीश, बोल दो द्वारकाधीश भगवान की, छोड़ दिया और सिंहासन छोड़ करके वह अवतार लिया जो अवतार लेना शक्य नहीं। वो द्रौपदी के चीर में समा गए, चीरा उतार लिया और दुशासन खींचते रहा। साड़ी का पर्वत खड़ा हो गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि भगवान जब बढ़ाने लगे तो किसी के घटाने से जीव घटे नहीं सकता। और आखिरी में यही बात कही कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी।
उसने कहा मेरे समझ में नहीं आता कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, क्या है? ये औरत ही साड़ी की बनी है कि साड़ी औरत की बनी है? ये क्या है? परमात्मा की कृपा। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो संसारी क्या भाग सके, क्या जान सके। इसलिए जरूर हाथ जोड़ा करो और जरूर उनको नमन किया करो। शीश नवाने से, हाथ जोड़ने से भगवान की कृपा का पात्र जीव बनता है। परमात्मा की संध्या वंदन करने से जीव के पाप जलते हैं, इसलिए संध्या वंदन करना चाहिए। निरंतर नाम का सुमिरन करना चाहिए। नाम ऐसा थोड़ो किसी को दिखाने के लिए, कभी नहीं, ऐसा नहीं करना। नाम ऐसा गुप्त जपना चाहिए और यौगिक जाप करना चाहिए। जाप 3 प्रकार का होता है, वाचिक जाप, उपांशु जाप और मानसिक जाप। एक जाप से दूसरे जाप में 10 गुना शक्ति रहती है। अगर आज तक नहीं किया हो तो विलंब नहीं करना, या इस विधि से नहीं किया हो तो विलंब नहीं करना। वाचिक जाप से उपांशु जाप में 10 गुना शक्ति और उपांशु जाप से मानसिक जाप में 10 गुना शक्ति। इसका मतलब वाचिक और मानसिक में 100 गुना का अंतर हो गया। एक बार भगवान का नाम लेना ना 100 बार। अगर विधि पूर्वक पूर्ण गुरु आपको मिले हो तो आप उनसे पूछो कि ये जाप कैसे करें जो एक बार की जगह पर 100 बार को फल में जीते। और जब उसमें 1 साल तक तो रसना से सुमिरन करते हैं, दूसरे साल कंठ से, तीसरे साल नाभि से, चौथे साल हृदय, तीसरे साल, पहले साल रसना से, दूसरे साल कंठ से, तीसरे साल हृदय से, चौथी साल नाभि से और 5वें साल से अजपा जाप करते हैं, जो कि उन्हें जपना नहीं पड़ता, भगवान ही उन्हें भजते हैं। साधारण जाप से यौगिक जाप में अनंत गुना अंतर है, अनंत गुना। ये तो मैं इस व्यासपीठ से आपके गर्व के साथ कह सकता हूं। तीर्थ में वास करने से, तीर्थ में जाने से, दान देने से और क्या क्या साधन तपस्या करने से भी वृत्ति भले न बदले, लेकिन अजपा जाप करने से जीव की वृत्ति बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। मेरा निज अनुभव है। ऐसा सुमिरन करो। कैसा? माला रखो, माला का अपमान नहीं है। कुछ नहीं होगा तो माला का संग रहेगा तो कभी ना कभी रंग तो चढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं। सुमिरन कैसा होना चाहिए? इसको सुमिरन नहीं माना गया है। सुमिरन ऐसा कीजिए, सुमिरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोर, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले न। सांस की माला बनाओ। कभी आप लोगों ने मेरे हाथ में माला नहीं देखी होगी, न कभी जीवन में सुना होगा कि मैं ध्यान में बैठा। सुमिरन ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोर, मन ईश्वर में लीन हो, जिह्वा हिले न। यही बात अगर समझ में आ गई, ओह, फिर क्या कहना। रसना का अग्रभाग जब जीव की तालु में जाकर के चिपक जाता है और सुषुम्ना की स्थिति जब जीव को प्राप्त होती है तो उस आनंद को जो भोगता है, उस स्थिति में जो जाता है, उसका सुख तो वही जानता है। ये कब प्राप्त होता है? जब सदगुरु की कृपा होती है। बोल आनंद कंद भगवान की जय। आज आपकी कथा यहीं पर विराम होती है, कल इसके आगे आनंद लेंगे। बोल आनंद कंद भगवान। भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, जिसकी कृपा से आपको और हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो इस आनंद को ले रहे हैं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणम सावन
सागर सरल हृदय अति करुणा सागर अनक कहानी शिव योगी भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी स्वयं यकिंचन जन मन रंजन स्वयं यकिंचन दातार उर पार्वती पति हर शंभो पाहि पाहि आज तो सही हो हमारी देवता से मुझे जगा देना विषम वेदना के विषयों से माया भी से छुड़ा देना रूप सुधारी एक रूप से जीवन मुक्त बना देना दिव्य ज्ञान भंडारे बल चरणों की लगन लगा देना एक बारी बारी दातार बोल पार्वती पति क्या मांग रहा है भक्त मन लगा के सुनना गाने में मत खोए रहना एक एक चीज देखो भक्त क्या मांगता है दानी हो तो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभु शक्तिमान हो तो अचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु त्यागी हो तो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु परम पिता हो तो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार है ओ पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार है तुम बिन बेकल हो प्राणेश्वर तुम बिन बेकल हो प्राणेश आ जाओ भगवंत हरे चरण शरण की मांग हो चरण शरण की मांग उमा रमण प्रिय कांत हरे विरह व्यतीत हो दीन दुखी हो दीन दयाल अनंत हरे आ जाओ श्रीमंत हरे मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार बोल पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार बोल पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार बोल शंकर भगवान की जय। आज तो सुबोध भाव की आगे पर आज तो सुबोध भाव की कृपा बरस रही है आनंद में आप सब लोग डूब गए हो आप सबकी स्थिति परीक्षित की हो गई है मैं देखता हूं सुबह से न आपको चाय की होश न खाने की होश न नहाने की होश भक्ति किसे कहते हैं उसका सच्चा रसास्वादन आप भोग रहे हो भक्ति का रसास्वादन ग्रंथ जो भान को भुला दे वही भगवान की भक्ति जो भान को भुला दे उन्हें जगत के कल्याणार्थ अपने शीश में गंगा के वेग को रोक करके और तक प्रवाहित किया था उसी प्रकार शंकर धाम में वो अपने ही जगह से भक्ति को प्रवाहित कर रहे हैं कैसे भागवत सब भागवत में क्या कीर्तन होता है इसमें ओम नमः शिवाय कैसी भागवत कर्म कांड से उठ करके केवल भक्ति को नाम कैसे परीक्षित कर्म कांड से उठकर के कितने उपकारी कि आयोजन करो गुरु जी सब कुछ करो मैं नहीं रह पाऊंगा लोगों का कल्याण होगा और आरती में इस कथा के परीक्षित भी आए हैं बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे ही अगर समाज में हो जाए कि आनंद को बांट करके ले बल्कि अपना करके ना ले लोग अपने छात्र बैठा भगवान तो भगवान किसके लिए कैसी उल्टी पता चली अरे ऐसे बैठो ऐसे उड़ो ऐसे बैठो ऐसे थोड़ा होता था अरे भागवत तो होती है जो सबके कल्याण के लिए की जाए सुनने से क्या परीक्षित का ही कल्याण थोड़ा हुआ तो सबको ही कल्याण होगा मैं परीक्षित से और जी का नाम लेते समय कितना गर्व हो रहा है ये जो त्रयोदशी का भंडार क्योंकि इनके पुत्र नहीं है सुपुत्र है पहले उसको बनाने के लिए तो कुछ चाहिए न तो आश्रम में गैस है और न चूल्हा कहने लगे गुरु जी आदेश हमके भंडार तब बनेगा जब तुम्हारे द्वारा गैस और चूल्हा हमारे
लंबरदार जी वहां पधारे, सबकी भावना से जुड़ा हुआ है, ये पैसे वालों का नहीं है, पैसे वालों का है नहीं और पैसे वालों को कुछ समझता भी नहीं। सबकी भावना यहां पर लगी है, एक एक रजखंड। मुझे इसको बताते हुए गर्व होता है अपने परिवार का कि और हम गलत कर, हमारी धर्मवती माता जी यहाँ पर बैठी है, सब प्रमाण है। इस स्थान से इतना लगाव है भक्तों का साहित्य, इसीलिए इसका नाम गुरुद्वारा है। लंबरदार जी पधारे, इससे बिना पूछे 1 मिनट बुलाया, गलत गुरु जी कहते हमने एक थाली की बात कहनी, 25 थाली और 25 गिलास हमारी तरफ से आ जाएगा, पत्तल का काम खत्म हो जाएगा। हुक्म जी को पता चली दौड़े आए, गुरु जी कैसे थाली का भाव है, आज तक आपने कोई फिक्र ही नहीं किया, 100 थाल 100 गिलास हमारे तरफ से आ जाएंगे। आज कितने बड़े स्वागत के लोग 5 आए कि गुरुद्वारे कितने। समुद्र जी और कमलेश जी तो कभी कुछ कहते हैं, कभी मैं ये कर दूंगा, ये इनके स्वर में आज तक आया नहीं। ये तो यही कहते हैं कि आप जो कह दोगे सामर्थ्यवान बना दोगे तो कर दूंगा। तो जैसे कमलेश ने हुक्म जी ने थाली की बात, उसी प्रकार से कमलेश और समुद्र जी को मैं आज्ञा देता हूं कि आश्रम में एक सिलेंडर दान करेंगे, जिससे कि सिलेंडरों की संख्या जो है वो बढ़ जाए। क्योंकि हमारे भक्त ऐसे बहुत से हैं जो अपने मुंह से कभी नहीं कह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी कह ही नहीं सकते जो आप रखा हुआ है। शाम का 7 बजे का समय, गाय मेरे पास सनत के बैठी थी, बोल गौ माता की, और मैं उसे चारा खिला। कोई इंसान यहां नहीं रह सकता था, ऐसी स्थिति थी, बूंद पड़ रही थी, और मैं उसी गाय के पेट के नीचे बैठा था। ये रात को आए और फिर इनके साथ 6 साथी थे, इन्होंने तखत और बिस्तर की सब व्यवस्था करने की करके गए। तो मैं तो सबकी, क्योंकि सबके भाव से कोई चीज जब निर्माण होती है ना, तो वही पंचामृत बन जाता है, और जो सबके भाव से नहीं बनता, केवल एक के भाव से बनता है, वो पंचामृत नहीं बल्कि पाप बन जाता है। तो ये गौरी शंकर धाम नहीं बल्कि पंचामृत है। ऐसा गुरुद्वारा है जो सबके भाव से। आप सब आते हैं तो मैं गदगद हो जाता हूँ, और इस बात का जो है मुझे पिछली सब बातों को कहने में बड़ा गर्व होता है। ये नहीं कि मुझे अपनी वो आती है प्रतिष्ठा, कुछ नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, वो तो उस समय, ये तो संतोष की वाणी है कि आप तो ऐसे हो गए, जब चाहते जैसा वैसा कर लेते। ये तो दुनिया को यश देने के लिए आप लीला रचाते हो, ये सब कुछ नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही बढ़िया। मुझे देखते हो मैं कैसे खाता, पहले 1000 बार कहते हो तो जाता, फिर बैठा, मुझे आपका आनंद आता है। जब कोई ये कहता है नहीं आप बैठ जाओ आराम करो, तो समझो मुझे बड़ा दुख होता है। आनंद तो आपकी सेवा में है। जब कष्ट खाओगे दूसरों के लिए तब आनंद भोगो। आनंद इतना आसान होता है, बाजार में मिलने वाली चीज होती है आनंद, तो लोग खरीद के कराने के लिए ला करके यहाँ रख लेते हैं। आनंद लोगों की सेवा में, इसीलिए तो आप गर्व से शब्द का प्रचार करते हो। जैसे संतोष ने पहले ही संबोधन ही कह दिया, उसे माइक से क्या प्रचार करना, समाज को सुनाना। बहुत प्रेम की असुधारा से इस गुरु तो छात्र समय देखो कारीगर जूता पहन करके उसको पहनता है, उसके लिए भगवान नहीं है, उसके लिए उसकी रोटी है, कला है, आर्ट है, तैयार कर रहा है, जूता पहन के बनाता है। लेकिन जब वही मंदिर में आकर पधर जाती है तब हमारी आपकी आस्था जुड़ जाती है, और हम आप हाथ जोड़ करके ना उस समय जो है ना ऐसा करते हैं कि हाथ जोड़ करके सभी लोग कि मेरे भगवान है और भगवान प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से जहां पर जीव की आस्था होती है ना, वहीं पर परमात्मा का वास होता है। तो आपके गुरुद्वारे में आपकी आस्था हो, यही मैं आंचल फैला करके आपसे भीख मांगता हूं, धन नहीं मांगता, कभी वैभव कभी नहीं मांगता। बोल आनंद ज्ञान
आरती जयति भागवत जी की सुर नर मुनि जन गण हुल सामन हरिका नाम है भगतन गान पाप ताप हर पतितन पावन प्रभु चरण नयति प्रीति प्रदान विजय कीर्ति गारो मोहि देहि आरती जयति भागवत जी की आरती जयति भागवत जी की जन मन रंजन होति अतीता भगवत तत्व ज्ञान संगीता सकल पदार्थ उपाय सुनीता उभय लोक पद परम गुणीता परमानंद आरती जयति भागवत जी की आरती जयति भागवत जी की। आरती से पहले मैं आप सब जोशी से कहूंगा कि आगे आके माइक पे आज आरती के रूप में अपनी गुरुद्वारा की महिमा जैसे
को